नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज़ में। कहते हैं कि जहाँ एक नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ और भी कई सारी नेगेटिव एनर्जीज़ अपने आप चली आती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में। कपिल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर था और पूरा स्कूल उसे हिटलर सर के नाम से जानता था। 9 महीने में ही इस नए स्कूल में उसने अपनी ऐसी इमेज बना ली थी कि सारे बच्चे सिर्फ उसके नाम से ही डर जाते थे। उसकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे और इनमें से कोई भी बदमाशी करता तो उसकी सज़ा ये होती कि रात को उस स्टूडेंट को स्कूल हॉस्टल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती। और देर रात लाइब्रेरियन कपिल सर को फ़ोन करके इन्फॉर्म करता कि कौन कौन वहाँ पढ़ रहा है। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन उसके बाद कपिल की ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। कपिल जिस घर में अपनी बीवी के साथ रहता था, वहाँ पिछले 9 महीने से गुड़िया नाम की एक लड़की काम कर रही थी। गुड़िया बहुत ज़्यादा बातचीत और चहल पहल करने वाली 19 साल की एक लड़की थी। लेकिन जब से वो अपने गांव से दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद वापस आई, तब से उसके बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। शाम होते ही गुड़िया का काम में मन नहीं लगता था और वो घर की छत पर चली जाती और थोड़ी देर के बाद वापस आती। कपिल की बीवी ने जब कपिल को गुड़िया के इस बदलते बर्ताव के बारे में बताया, तो उसने कहा, एक दिन तुम उसके पीछे पीछे छत पर जाके देखना तो कि वो करती क्या है वहां। शाम होते ही हर दिन की तरह गुड़िया छत पर जाने की इजाज़त मांगने आई, जो उसे तुरंत ही मिल गई, क्योंकि आज कपिल घर पर था और उसने कपिल से ही इजाज़त ली थी। गुड़िया के छत पर जाने के ठीक 5 मिनट बाद ही दबे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता कपिल छत पर गया, तो पाया पूरी की पूरी छत खाली पड़ी है और गुड़िया का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है। कपिल छत पर खड़े खड़े यही सोच रहा था कि कहीं गुड़िया छत पर आने का बहाना करके कहीं और तो नहीं जाती। तभी एक आवाज़ उस शाम के सन्नाटे में कपिल की कानों से टकराई। कपिल ने जब उस आवाज़ का पीछा किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने छत की रेलिंग से झांक कर नीचे देखा तो छत के ठीक नीचे उसके घर के खिड़की का वो छज्जा था, जहाँ गुड़िया बैठी बैठी बातें कर रही थी। और गौरतलब ये थी कि एक नहीं, दो दो आवाज़ों में। कपिल ने जो देखा, उसके बाद उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल पाई। चुपके से वो पीछे हटा और सीधा दबे पांव वापस अपने घर में जाकर अपनी बीवी को सारी बातें बता ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से गुड़िया निकली। कपिल ने जो हुआ सब अपनी बीवी को बताया। कपिल की बीवी की हंसी निकल गई और उसने दबे अल्फाजों में कहा, कपिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता नहीं तुमने क्या देखा, पर इतना तो पक्का है कि तुम्हें रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। कपिल को अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि उसने छत पे जो देखा वो सही था, लेकिन ये भी सच था कि अपने ही घर के बाथरूम में उसने गुड़िया को निकलते हुए देखा। क्या सच था, क्या झूठ, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कपिल के लिए। किसी तरह कपिल ने अपने आप को संभाला और रात का डिनर करके सोने चला गया। हद से ज़्यादा गर्मी थी उस रात और लोड शेडिंग होने के कारण मच्छरों ने भी बहुत परेशान कर रखा था। कपिल अपने कमरे से निकलकर हॉल में गया और फ्रिज से पानी निकाल कर पी ही रहा था कि बालकनी में उसे हल्का धुआं दिखाई दिया। इस बार
कपिल कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। उसने दूर से ही देखा कि वहाँ गुड़िया बैठी हुई है और उसने एक बीड़ी जला रखी है। इससे पहले कपिल उसके पास जाता, कमरे में रखा उसका फ़ोन बज गया। इतनी रात को कौन हो सकता है, ये सोचकर उसने गुड़िया को छोड़कर अपने कमरे में जाकर फ़ोन उठाया। कॉल स्कूल की लाइब्रेरी से था। फ़ोन उठाया तो सामने से एक आवाज़ आई, एक लड़की की आवाज़, सर रोल नंबर 41। और इतना कहकर फ़ोन कट गया। कपिल को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसकी क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स थे, तो ये रोल नंबर 41 कौन था। कपिल ने दोबारा स्कूल की लाइब्रेरी का नंबर मिलाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया इस बार। जब कपिल वापस कमरे से बाहर निकलकर बालकनी की तरफ गया तो गुड़िया अब वहाँ नहीं थी। कपिल ने पूरे घर में फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में गुड़िया को ढूंढा और वो कहीं भी नहीं मिली। ना जाने कपिल को क्या सूझा कि वो रात के इस पहर में तुरंत छत पर गया और चारों तरफ ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तो उसने छत की रेलिंग से झुककर अपनी घर की बालकनी में देखा तो पाया गुड़िया वहीं बैठी है और कुछ बड़बड़ा रही है। कपिल दौड़ता हुआ वापस आया और बालकनी में जाकर गुड़िया से चिल्लाते हुए बोला, गुड़िया ये क्या हो रहा है? तुम कभी इधर कभी उधर नजर आ रही हो, क्या कर रही हो? ये क्यों पागल बना रही हो मुझे? कपिल को उसके सवाल का जवाब मिला, लेकिन एक बदली हुई आवाज में, हे टीचर, हम दोनों को बात करने दे, हम दोनों के बीच में मत पड़, मत आ हमारे बीच में। कपिल समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बंद करो तुम्हारा ये नाटक। ये सुनते ही गुड़िया ने कहा, सुन टीचर, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैं गुड़िया के यहाँ से जाऊंगा तो दूसरी यहाँ पर आएगी, समझा? बाहर से आती इतनी आवाज़ों को सुनकर कपिल की बीवी बाहर आई और उसने पूछा, किस पर चिल्ला रहे हो तुम? कपिल ने बताया कि गुड़िया का बर्ताव अजीब हो गया है, वो बहकी बहकी बातें कर रही है। ये सुनकर कपिल की बीवी हंसी और बोली, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, गुड़िया तो आज सुबह ही अपने गांव चली गई है। कपिल को अपनी बीवी की कही हुई बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इस बार दोबारा उसने पूरे घर और छत की तलाशी ली, लेकिन गुड़िया उसे कहीं नजर नहीं आई। कपिल की आंखों से नींद दूर दूर तक गायब थी। उसने अगले ही दिन ट्रेन की टिकट्स कटवाई और गुड़िया के गांव पहुंच गया। पूछताछ में पता चला कि गुड़िया कल ही यहाँ आई थी और तब से बुखार में तड़प रही है, कुछ अजीब बकबक किए जा रही है। जब गुड़िया के पिताजी के साथ कपिल की बात हुई और उसने अब तक घटित सारी बातें उन्हें बताई तो उन्होंने बोला, जब दुर्गा पूजा की छुट्टी में गुड़िया यहाँ आई थी तब वो उस तालाब के पास गई थी जहाँ उसके भाई की मौत हुई थी। गांव वालों को गुड़िया वहाँ बेहोशी की हालत में मिली। उसे लेकर जब तक हम घर पहुँचे तब तक उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। रह रहकर वो घर वालों को देखकर रो पड़ती और फिर चुपचाप गुमसुम हो जाती। जब हमने ज़्यादा जोर दिया तो उसने रोते हुए कहा, पिताजी बहुत अकेली हूँ मैं वहाँ, आप लोगों की मुझे बहुत याद आती है। कई दिनों तक उसका यही हाल रहा और एक दिन अचानक उसकी एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था वो शहर वापस जा रही है काम करने। कई दिनों से हमें ना तो उसकी कोई खबर मिली और ना ही हमने कोई खबर लेने की कोशिश की, और अभी एक दिन पहले शाम को वो यहाँ वापस आई है और तब से अनाप शनाप बके जा रही है। हमने गांव के एक मौलवी साहब को बुलाया है जो इस वक्त अंदर ही हैं।
ये सब सुनकर जब कपिल कमरे के अंदर घुसा तो जो देखा वो नज़ारा देखने लायक था। अंदर एक मौलवी बैठा किसी मंत्र का जाप कर रहा था। बता कौन है तू? इस पे गुड़िया बोलती है, लेकिन एक लड़के की आवाज में। मैं नवीन, इसका भाई। ये तालाब के पास आई थी, तभी मैं इससे चिपक लिया, और अब मैं अपने परिवार वालों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जैसे ही गुड़िया की नज़र कपिल पर गई, उसने एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ कपिल से कहा, टीचर, रोल नंबर 41 का कॉल आया क्या? मौलवी साहब के आने के बाद तकरीबन 2-3 घंटों तक कुछ नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें काबू में आने लगी और फिजा में एक अजीब सी शांति खुल गई। गुड़िया ने वापस शहर जाने से मना कर दिया और कपिल के ये पूछने पर कि रोल नंबर 41 के बारे में उसे कैसे पता चला, उसने कहा उसे कुछ याद नहीं। शायद कपिल को अपने एक सवाल का जवाब मिल चुका था कि क्यों गुड़िया का बर्ताव ऐसा था, लेकिन रोल नंबर 41 अभी भी एक अनसुलझा सवाल था कपिल के लिए। और अब कपिल को रोज़ हर देर रात रोल नंबर 41 का कॉल आता था। कपिल अब बहुत परेशान हो चुका था। एक बार फिर लाइब्रेरी से उस आने वाले फ़ोन कॉल का कपिल इंतज़ार कर रहा था, और रात के तकरीबन 2 बजे थे जब उसकी आंख लगने ही वाली थी कि कपिल का फ़ोन बजा और सामने से वही आवाज़ आई। सर, रोल नंबर 41। इस बार कपिल ने कहा, मेरी क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 41 कहाँ से आई? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हें कभी देखा है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। हर बार की तरह इस बार फ़ोन कटा नहीं, बल्कि उस लड़की की आवाज़ आई। सर, जब आप पढ़ाते हैं तो आपकी नज़र क्लास में बच्चों की तरफ होती है और पीठ मेरी तरफ। इसके पहले कपिल कुछ और कह पाता, फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अगले दिन कपिल स्कूल गया और उसने स्कूल का एक पुराना रजिस्टर निकाला रोल नंबर 41 की खोज में। तो तकरीबन 4 साल पुराना एक रजिस्टर में खुशबू नाम की एक लड़की का जिक्र था, जिसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक ही जून के एक महीने में वो एकदम से आना बंद कर देती है। खोज करने पर पता चला कि खुशबू नाम की वो लड़की जून के महीने में स्कूल से अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद वो आज तक नहीं मिली। ना जाने कपिल के दिमाग में क्या क्या आया। वो दौड़ता हुआ क्लासरूम की तरफ गया। उसने इधर उधर देखा, पर कुछ भी समझ नहीं आया। कपिल के साथ उस फ़ोन कॉल का सिलसिला कुछ यूं चल रहा था कि वो शायद पागलपन की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन फिर एक दिन स्कूल में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, तो ब्लैक बोर्ड के पीछे की दीवार को तोड़ने पर वहाँ एक कंकाल यानी स्केलेटन मिला। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, जहाँ जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो कंकाल स्कूल की लड़की खुशबू का था, जो 4 साल पहले गायब हो गई थी। पुलिस ने जब आगे जांच की तो स्कूल के कुछ बड़े नाम सामने आए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। इस चीज़ के सामने आने के बाद कपिल के पास वो फ़ोन कॉल आना बंद हो गए, और साथ ही कपिल, जो अब तक हिटलर बने स्कूल में घूमता था, वो पूरी तरह बदलकर एक शांत और सुलझा हुआ इंसान हो गया। मृत्यु के बाद भी मोक्ष का इंतज़ार जारी ही रहता है, और हमें अपने बर्ताव को ऐसा रखना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करें।
नहीं तो क्या पता कौन चला है। आप बताइए, आपका बर्ताव लोगों के प्रति ठीक है ना? अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। रात को जब आप एकदम अकेले होंगे, मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी लेकर, जो आपको खौफ का एक और भयानक चेहरा दिखाएगी। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सकें तो।